आज बहरोड़ विधायक बलजीत यादव ने ऐतिहासिक नगरी विश्व धरोहर आमेर महल के सामने मावठा जीप स्टैंड से काले कपड़े पहनकर लगाई दौड़। इससे पहले डीजे पिकअप पर खड़े होकर लोगों को संबोधित किया। राजस्थान सरकार से अपनी मांगों को रखते हुए सरकार को चेताया तथा फौज में 4 साल के लिए की जाने वाली भर्ती अग्निपथ का विरोध किया। किसानों की बिजली कर्ज माफ़ी व युवाओं को रोजगार को लेकर सरकार पर कड़ा प्रहार किया। उसके बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा, देखिए, सरकार से हमारी प्रमुख मांग है कि 5 लाख भर्ती सरकार निकाले, एक साथ भर्ती कैलेंडर जारी करे और सरकार जैसे 22 राज्यों में अलग अलग कानून बन गए, 22 राज्यों में अलग अलग कानून बना दिए और सारी नौकरियां उन्होंने अपने अपने राज्य के बच्चों के लिए सुरक्षित कर ली हैं। इसलिए मैंने मांग की या तो केंद्र सरकार एक कानून बनाए जिससे कि 22 राज्यों में जो कानून बना के राजस्थान के बच्चों को, अन्य राज्य के बच्चों को नौकरी पाने से रोक रहे हैं, वो कानून निष्प्रभावी हो। अगर ऐसा नहीं करती है केंद्र सरकार तो राजस्थान सरकार कानून बनाए कि राजस्थान में जो भी सरकारी भर्ती निकलेगी उसमें 90 से 100% राजस्थान के बच्चों को नौकरी मिलेगी। प्राइवेट कंपनियों में स्थानीय जवानों को 75% आरक्षण मिलेगा और पेपर लूट की घटनाएं, इनमें छोटी छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। आप सबने देखा, मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाया कि राम कृपाल मीणा जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, रीट का सेंटर था, उसकी ड्यूटी स्ट्रांग रूम पे किसने लगाई? तो सरकार का जवाब था कि उसकी ड्यूटी जयपुर कलेक्टर ने लगाई। तो मैंने मांग की थी, मैं दौड़ा था उस दिन इस विरोध में कि वो जयपुर कलेक्टर क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ जिसने एक प्राइवेट आदमी की ड्यूटी लगा दी और जिसने वहां पे पर्चा आउट किया, और कलेक्टर से भी कोई बड़ा उसका आका है तो उसको भी सरकार गिरफ्तार करे। मैंने तो ये कहा, एक खून की सजा अगर फांसी होती है तो लाखों जवानों के सपनों का खून कर रहे हैं पेपर लुटेरे, इनको एनकाउंटर में उड़ा देना चाहिए सरकार को, तब जाकर के घटनाएं रुकेंगी। किसान को उसकी फसल का दाम मिले, मुआवजा उसको प्रॉपर मिले, बीमा कंपनियों से क्लेम दिलाए, मॉनिटरिंग करे, सरकार करती नहीं है। भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मैंने उदाहरण दिया, मैं निर्दलीय एमएलए हूं, फिर भी मेरी विधानसभा में बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। कोई रिश्वत आपसे मांगे तो मुझे आकर के बताओ, उसको जेल भिजवाएंगे, काम आपका करवाएंगे, और जो पकड़वाएगा भ्रष्टाचारी उसको नगद 51,000 का इनाम देकर हम सम्मानित करते हैं। 27 लोगों को हम अभी तक पकड़वा चुके हैं भ्रष्टाचार के मामले में। तो अगर एक इतना सब कुछ कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में विकास भी कर रहे हैं, फिर भी उसके बावजूद भी आपके क्षेत्र में विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, जो जितना ऊपर, हमारे गांव में कहावत है कि आप जितना शिखर पे ऊपर जाओगे तो कुछ कुरकुर मत्ते रोएंगे। ये चाणक्य ने भी कहा है, अगर आपका कोई थोड़ा विरोध करने लगे तो लगो समझो तरक्की कर रहे हो, ऊंचाई पे जा रहे हो। तो ये तो सृष्टि का सत्य है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन बलजीत यादव ना किसी नेता की मेहरबानी से विधानसभा में आया, ना किसी पार्टी की विधानसभा से आया। मेरे वहाँ पे निर्दलीय जीतने की परंपरा भी नहीं रही बहरोड में, लेकिन दोनों पार्टियों को, तीसरी पार्टी को धूल चटा के और अपने दम पे राजस्थान के विधानसभा में आया। और उसी जनता के दम से अभी मैंने रैली करी थी। 74 साल के इतिहास में, 74 साल में बुजुर्ग कहते हैं हमने अपने जीवन में ऐसा जन सैलाब बहरोड में नहीं देखा। जो स्टेडियम में बड़े बड़े नेता आ लिए, प्रधानमंत्री तक आ लिए, वो कभी भरा नहीं। पैर रखने को जगह नहीं थी स्टेडियम में, पैर रखने को, और सड़कें भरी हुई थी। वो प्रमाण दे गई थी जनता कि बलजीत यादव को कितना प्यार करता है। और सर, रही अहीर रेजिमेंट की जो मांग आपके क्षेत्र से उठ रही है, और 16 तारीख, देखिए, सभी वर्ग के लोग जो भी जायज मांग करते हैं, सभी वर्ग के लोग, 36 कौम के लोग, सभी की जायज मांगों का मैं समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता की अनदेखी किसी भी सरकार को नहीं करनी चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और जो जनता की अनदेखी करता है निश्चित रूप से उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। बलजीत यादव की ना पार्टी है ना संगठन है, और मैं आज 185वीं विधानसभा है जिसमें 169 विधानसभा ऐसी हैं जहां मैं जीवन में पहली बार गया हूं, और फिर भी इस फसल कटाई एग्जाम में हर जगह युवाओं का सैलाब मिला है। ये इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि लोग मेरी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, लोग मेरी मांगों को जायज मांग रहे हैं। लोग बलजीत यादव को इसीलिए प्यार कर रहे हैं कि वो जनता की बात करता है, 4 साल से जनता की बात कर रहा है, इसीलिए लोग उसके साथ में खड़े। इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा सरकार को, भाई मेरे से कोई अगर दुश्मनी है तो रखो, लेकिन जनता से दुश्मनी ना रखो और हमारी मांगों को पूरा करो। केंद्र सरकार भी फौज में 80-80 हज़ार हर साल भर्ती होते थे, हमारे गाँव के बच्चे सारे सेलेक्ट होते थे, भर्ती कर नहीं रही है। करी तो अग्निवीर,
17.5 साल के बच्चे को 21.5 साल में रिटायर करके भेज दोगे, पेंशन मिलेगी नहीं, खाएगा क्या? 17 जिलों की भर्ती करी राजस्थान में, 240 चुन के ले गए हो 3 लाख में से। ऐसे कैसे बेरोजगारी दूर होगी? एनसीसी 3 साल में और नौकरी 4 साल की, ये कौन सा न्याय है? इन्हीं सब चीज़ों के प्रति मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इतिहास गवाह है, जब जब भी जवान का पसीना सड़क पे टपका है आंदोलन में, तब तब क्रांति का जन्म हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि राजस्थान में एक नई क्रांति का जन्म हो। मंगल पांडे भी अकेला था तो लोगों ने उसको बहुत हल्के में लिया था, और ये लगा था अंग्रेज इतने शक्तिशाली, क्या करेगा मंगल पांडे, मार देंगे तेरे को। मर गया मंगल पांडे, लेकिन क्रांति का बीज डाल के गया, और उसने कितने लाखों मंगल पांडे पैदा किए, भगत सिंह जैसे पैदा करे, और देश को आज़ादी मिली। भगत सिंह को जैसे आज़ादी दिलाने के लिए जान कुर्बान करनी पड़ी, मंगल पांडे को कुर्बान पड़ी। तो चाहे बलजीत यादव की औकात ना हो, उसका कुछ बिगड़ जाए, लेकिन कितने ही बलजीत यादव पैदा होंगे, और हम हमारा हक किसी भी कीमत पर लेके ही दम लेंगे, ये कहना चाहते हैं। वर्तमान सरकार की